अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, ये आपके सामने जो है वो आपकी डिमांड के ऊपर एक वीडियो जो है मैं रख रहा हूँ। अब इस वीडियो के अंदर हमने जो चीजें डिस्कस करनी है वो रिगार्डिंग सिमिलरिटी है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की। जो मॉर्निंग शिफ्ट है और इवनिंग शिफ्ट है, जैसा कि आपने लेटेस्ट जो ई कचहरी फेडरल बोर्ड की हुई उसमें आपने सुना था कि उन्होंने बोला था कि जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के पेपर टोटली डिफरेंट होंगे। और दूसरी बात यह है कि मॉर्निंग और इवनिंग के जो बच्चे हैं वो एक दूसरे का पेपर देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारा पेपर जो है वो किस टाइप का आएगा। लेकिन इसके ऑपोजिट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो इवनिंग वाले बच्चे हैं वो तो बहुत खुश हैं, वो मॉर्निंग का पेपर देखते हैं, उनको पैटर्न सारा समझ में आता है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं और कुछ ना कुछ उनकी जो है मदद हो रही है। लेकिन जो मॉर्निंग के बच्चे हैं उनको तो कोई फायदा नहीं हो रहा, उनके पेपर पहले हो जाते हैं। और जो इवनिंग के बच्चे हैं, मॉर्निंग और इवनिंग के पेपर के अंदर 3 से 4 घंटे का फर्क जो है वो आ रहा है। और 3 से 4 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं एक चीज को समझने के लिए, खास करके एमसीक्यूज, चले सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस होती है एमसीक्यूज के हवाले से। और स्पेशली आपके जो थ्योरेटिकल पेपर्स हैं, अगर उसमें ऐसा होता है कि आपके पास जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उसमें तो एक पेपर जो है वो 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज भी हो सकता है। मैथमेटिक्स में बेशक जो है प्रैक्टिस की जरूरत है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास बात कीजिए एमसीक्यूज के हवाले से। सबसे पहले मैंने जब ये पेपर देखा मैंने शायद सोचा कि आपके पास ये जो पेपर है मे बी मॉर्निंग शिफ्ट का ही हो, कोई और वर्जन हो, लेकिन ये पेपर इवनिंग और मॉर्निंग के अलग अलग थे लेकिन इतने ज्यादा सिमिलर थे। अब ये जो आपके सामने पेपर है मेरे बच्चे, ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और यहाँ पे मैं आपके सामने रख रहा हूं मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। अब फर्स्ट एमसीक्यू को देखें और यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू को देखें, कोई फर्क नहीं है, स्टेटमेंट चेंज है, बाकी पूरी वही टाइप है। सेकंड को आप देखें वही साइंटिफिक नोटेशन है और यहाँ पे देखें वही साइंटिफिक नोटेशन है। इस वजह से काफी बच्चे मुझसे सवाल भी पूछे थे कि सर जो आपने हमें गेस्ट पेपर्स दिए हैं आपने तो कुछ स्पेसिफाई किया ही नहीं था कि मॉर्निंग है या इवनिंग शिफ्ट है, क्या हम दोनों के लिए वैलिड है। ये आपके सामने पेपर्स आ चुके हैं। इस वजह से हमने मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के जो पेपर्स हैं, हमारे जो गेस्ट पेपर्स थे हमारी अकेडमी के, मैंने उनके अंदर किसी भी किस्म का डिफरेंस नहीं डाला क्योंकि हमें कुछ चीजें जो है वो पता होती हैं। इस वजह से आप देखेंगे जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के दोनों बचे थे, दोनों के गेस्ट जो है वो 83% का जो है वो रेशो रहा है। अभी भी आपके काफी सारे पेपर जो है वो पड़े हुए हैं। अगर आप गेस्ट पेपर्स चाहते हैं, नंबर आपके सामने शो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे मैं जाऊं तो मैं एमसीक्यू की बात करूं, मैं सब्जेक्टिव में गया ही नहीं हूं। अब आगे देखें, यहाँ पे डायग्राम्स देखें, हत्ता के जो सीरियल नंबर है वो भी एमसीक्यूज का सेम है, यानी आपके पास सीरियल भी सेम है कि 5th नंबर पे अगर आपके पास डायग्रामिक जो है वो आपके पास एमसीक्यू है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वहां पे भी वही आपके पास जो है वो एमसीक्यू है। आपके 45 डिग्री, 60, 90, 120 सेम उसी टाइप का जो है वो आपके पास एमसीक्यू है। यहाँ पे स्क्रॉल करते जो अब एमसीक्यू नंबर 9 को आप देखें और यहाँ पे आप देखें वही ट्रिग्नोमेट्री से जो है वो आपका एमसीक्यू आया हुआ है। नीचे आप जाएं तो बेसिक डेफिनेशन है, यहाँ पे जाएं तो बेसिक डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन है 10, 11, 12 के ऊपर। यहाँ पे जाएं तो 3 डेफिनेशन है, ठीक है, 10, 11, 12 के ऊपर सेम कॉपी पेस्ट जो है वो पैटर्न किया गया है, कोई थोड़ा सा भी फर्क एमसीक्यूज के हवाले से जो है वो नहीं रखा गया। इसके आगे आप जो है वो देखें 13, 14, 15 को, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों जो है वो एक ही चैप्टर से जो है वो सिमिलर है, यानी सीरियल नंबर की हद तक भी सारे जो है वो सेम है। उसी को जो है उसी पैटर्न को जो है वो बार बार रिपीट किया गया है। ये इस वजह से है क्योंकि आपकी फर्स्ट टाइम ये मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट जो है वो बनी है, बोर्ड ने आपको जो है वो थोड़ी सी आसानी दी है ताकि आप जो है वो डिफिकल्टीज को ओवरकम जो है वो कर सके। यहाँ पे आते हैं तो हम जो है उसकी बात करते हैं जो आपके पास सब्जेक्टिव पेपर है। अब सब्जेक्टिव पेपर की बात करें, मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करता हूं। इस पेपर को आप देख लें और इस पेपर को आप देख लें, ठीक है। यहाँ पे देखें आप पेपर्स को कि आपके पास कितनी सिमिलरिटी है। क्वेश्चन 3 को आप यहाँ पे देखें, क्वेश्चन 3 को आप यहाँ पे देखें, सेम वही है और यहाँ पे वही सेम है। यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें और यहाँ पे आप क्वेश्चन 5 को देखें, कॉपी पेस्ट है। क्वेश्चन 4 के स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म्स को देखें, यहाँ पे देखें ऑप्शंस तक सेम है, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट्स के अंदर जो है डाइफर किया गया। तो इसी तरह आपके पास जो है वो ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है। तो बात करने की ये है कि जो फेडरल बोर्ड ने बोला था कि हम डिफरेंस रखेंगे पेपर्स के दौरान, तो ये इस वजह से अगर नहीं है तो ये एक तरह से अच्छी बात भी है कि आपको ज्यादा टफ टाइम जो है वो नहीं दिया जा रहा, आपको जो है वो ईज किया जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, फेडरल बोर्ड फर्स्ट टाइम इन चीजों को जो है वो लेके चल रहा है, तो आपके लिए आसानी है। तो ये इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनके लिए एक जो है वो हिंट भी है कि जब भी मॉर्निंग का पेपर है उसको देख लीजिएगा, उसके रिगार्डिंग जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आखिरी 3 से 4 घंटे में पूरी बुक तो रिवाइज नहीं हो सकती। तो सबके लिए यही मशवरा है कि आखिरी 3-4 घंटों में आपके पास जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं वो मॉर्निंग के पेपर को जो है वो एक दफा देख लिया करें। बाकी तैयारी फिर भी अपनी मुकम्मल रखा करें, अपनी तैयारी को मुकम्मल रखेंगे तो आपके बेस्ट मार्क्स जो है वो आएंगे। तो आई होप सो कि इस इश्यू के ऊपर आप कैसे वीडियो बना दें, तो मैंने वीडियो जो है वो बना दी है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।